नमस्कार। सभी श्रोतागणों को हेमंत कुमार का नमस्कार। आइए आज की कहानी सुनते हैं। नारद जी विष्णु भगवान से क्यों नाराज हुए। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ लोक गए। चिर परिचित आवाज में नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने कहा, आओ नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं, प्रभु, एक संशय मन में है, उसका निराकरण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हाँ नारद, कहो। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपकी लीला समझ में नहीं आती। जो आपका नाम सुमिरन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वो दरिद्र रहते हैं। उनके पास मुश्किल से खाने को भोजन होता है। और जो आपका नाम भजन कीर्तन नहीं सुनते, नहीं करते, उनके पास धन अथाह होता है, धन संपत्ति बहुत मात्रा में होती है। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसी आपकी क्या लीला है? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और उनको कहते हैं, नारद, चलो, इसका उत्तर लेने के लिए हम पृथ्वीलोक चलते हैं। और पृथ्वीलोक पर भगवान विष्णु और नारद साधु का वेश बना करके निकल पड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, आखिर क्या उत्तर देंगे प्रभु? नारद भगवान विष्णु कहते हैं, चलो। और थोड़ी ही देर में वो एक सेठ के घर के सामने दरवाजे के बाहर आवाज लगाते हैं, भिक्षा देने के लिए कहते हैं। तभी अंदर से सेठ बाहर आता है। और सेठ जैसे ही बाहर आता है तो दोनों साधुओं को देख करके क्रोधित हो, चले आते हो भीख मांगने के लिए, मेहनत करके कमा नहीं सकते, तुमने तो रोज रोज का धंधा बना रखा है, नहीं मिलेगी यहां पर तुम्हें किसी प्रकार की भिक्षा, चले जाओ यहां से। और वो सेठ बहुत सारे अपशब्द कहते हुए उनको घर से जाने के लिए कहता है। नारद अंदर ही अंदर व्याकुल, वो कहता है, कैसा सेठ है। और वो नारद सोच रहे हैं कि अब तो ये सेठ गया काम से, अब भगवान इसको निश्चय ही श्राप देंगे, इसके ये कुकर्म की वजह से इसको श्राप देंगे और ये सेठ बर्बाद हो जाएगा। तभी नारद और विष्णु भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते समय और सेठ जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, सेठ जी, तुम्हारा धन वैभव इसी तरह बढ़ता रहे, संपत्ति तुम्हारी इसी तरह बढ़ती रहे, तुम्हारा व्यापार इसी तरह फलता फूलता रहे। यह सुनकर नारद जी अचंभे में आ जाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, मैं तो सोच रहा था आप इसको अभिशाप देंगे, इसने हमारी इज्जत नहीं की, हमें दुत्कारा, हमें अनेकों प्रकार के अपशब्द कहे, और आप इसको सजा देने की बजाय इसको और धन बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं, नारद, तुम्हें आगे बताऊंगा, चलो। और वहां से नारद और विष्णु पुनः प्रस्थान करते हैं। यह कहानी का छोटा सा हिस्सा आप समझ सकते हैं। यह पहला भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, और दूसरे भाग को सुनने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।